नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के ऑक्सिंग डिजिटल इरा में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो बना रहा हूं ये आप लोगों के स्पेशल डिमांड के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। कमेंट सेक्शन से लेकर के प्राइवेट टेलीग्राम सेक्शन तक जो आप लोगों का कमेंट आया इसके बिहाफ पे ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहली बात कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वेबजीबी से रिलेटेड, चतुरबाइस.com से रिलेटेड या BM कॉइन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको इसी चैनल के थ्रू मिलता रहेगा। अब देखिए टॉपिक क्या है। बहुत से लोगों ने ये कमेंट किया कि भूषण जी हम BM कॉइन का जो यूज़र ID पासवर्ड है वो हम भूल गए। देखिए, सबसे पहला चीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा कि अभी तक आपने BM कॉइन में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो नेक्स्ट अपडेट का वेट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा उस पर कन्फ्यूज़न है, वो मैं क्लियर हो लेता हूँ फिर बनाऊंगा। ये नहीं कि अभी आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर लीजिए इस वीडियो को देख करके और फिर मालूम पड़ा कि वो गलती करके बैठ गए हैं। तो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले मेरा नेक्स्ट वीडियो का वेट कर लीजिए। उसमें मैं इन्फॉर्म करूंगा कि कैसे बनाना है, किस ID नाम से बनाना है, किस यूज़र ID से बनाना है, किस मेल ID से बनाना है, ये सारी चीज़ें मैं इन्फॉर्म करूंगा। अब सवाल आता है कि यूज़र ID और पासवर्ड भूल गए हैं। तो देखिए, यूज़र ID पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड भूले हैं उसका तो सॉल्यूशन है, लेकिन यूज़र ID भूले हैं उसके लिए केवल मैं रिमाइंड करा सकता हूं। ध्यान दीजिएगा, यूज़र ID या तो मेल से बना था या फिर आपने अपना जो यूज़र ID क्रिएट किया था उससे बना था। ठीक है, तो आपको रिमाइंड ये करना है कि उस टाइम पे कौन सा मेल ID आपने डाला था। ठीक है, आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि उस टाइम पे आपने कौन सा मेल ID डाला था। ठीक है, क्योंकि देखिए किसी भी क्रिप्टो करेंसी हो या फिर किसी भी एक्सचेंज पे जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ईमेल ID शुड बी मस्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप रिमाइंड करिए कि वो कौन सा मेल ID था जिसको आपने डाला था। क्लियर है? अगर मेल ID नहीं पता है तो यूज़र ID से करिए, यूज़र ID नहीं पता है तो मेल ID से करिए। अब रह गया बात फॉरगेट की, तो फॉरगेट पासवर्ड को कैसे ठीक करना है इसको लेकर के मैं लाइव एग्जांपल दिखाता हूं, फॉरगेट करके दिखाता हूं। चलिए डिस्प्ले पे लेकर के चलता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ठीक है, हमने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया, बिल्कुल तसल्ली से वीडियो बनाऊंगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। अब यहाँ पे हमें सर्च करना है www.bmcoin.org। डिस्प्ले पे देखिए आपको लिखता हुआ दिख रहा होगा www.bmcoin.org। हमने लॉगिन किया, इस तरीके से क्लिक करते ही एक पेज खुल करके सामने आ गया। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले मैं लॉगिन कर ले रहा हूँ, फिर मैं लॉग आउट करके और फिर मैं ID को कैसे फॉरगेट करना है, किस तरीके से करना है, सारी चीज़ें बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हमने अपना ID लॉगिन किया, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, अब मैं यहाँ से लॉग आउट कर ले रहा हूँ, मैंने अपना साइन आउट कर लिया। ठीक है, साइन आउट बटन पे क्लिक किया, साइन आउट हो गया। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर से हम क्या जाते हैं, मेन्यू बटन पे जाते हैं। इस तरीके से हम क्लिक किए BM कॉइन के पोर्टल पे, BM के वॉलेट पे, मेन पेज ये आता है। अब यहां से आपको पता नहीं है कि मेरा यूज़र ID क्या है, मेल ID क्या है, तो सबसे पहली बात इस चीज़ को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि या तो आपका यूज़र ID पता होना चाहिए या मेल ID पता होना चाहिए। आपने अब ध्यान में ये करना है कि हम उस टाइम पे कौन सा चीज़ डाले थे, यूज़र ID याद हो या मेल ID याद हो, दोनों में से कोई एक चीज़ तो आपको याद होना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं याद है तो देखिए, दुनिया के किसी भी कॉन्सेप्ट पे आप अगर रजिस्ट्रेशन किए हैं और ये चीज़ें याद नहीं रखे हैं तो भूल जाइए उस चीज़ को। जो बात है वो क्लियर मैं बता रहा हूँ, दोनों में से कुछ याद होना चाहिए, कुछ भी अगर दोनों में से कोई एक याद है तो अब आपने क्या करना है, पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद आपने वो रजिस्ट्रेशन वाली मेल ID डालना है जिस मेल ID पे आपने ये चीज़ें रजिस्टर्ड किया था। ठीक है, मेल ID हमने डाल दिया। मेल ID डालने के बाद आपको आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है।
क्लियर है? देखिए किस तरीके से करना है, मैं डाल भी रहा हूं, आपको सारी चीज़ें करके दिखा रहा हूं। देखिए भाई कम से कम मेल आईडी तो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि शुरू से कहा जा रहा है कि मेल आईडी को ध्यान में रखिएगा, मेल आईडी को ध्यान में रखिएगा, लिख के रखिएगा। डाल दिया, इसके ऊपर हमने गोला लगाया, टिक हो गया। टिक लगाने के बाद फॉरगेट बटन पे क्लिक कर दिए। अब जैसे ही क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे लिख के आ जाएगा रीसेट पासवर्ड लिंक सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। क्लिक, ठीक है, ईमेल आईडी। अब देखिए आपको क्या करने हैं कि आपको मेल आईडी पे जाना है, आपका जो भी मेल है मेल आईडी पे जाना है, वहाँ पे मेल को ओपन कर लेना है। देखिए मेल ओपन हो गया। अब मेल ओपन हुआ तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है ना रीसेट पासवर्ड, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने देखिए इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, इंटर योर न्यू पासवर्ड, आपको एक नया पासवर्ड क्रिएट करना है यहाँ पे, और उसी पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड कर लेना है यहाँ पे। क्लियर है? ये दोनों चीज़ें करके आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक कर देना है, और आई एम नॉट रोबोट पे के ऊपर क्लिक करके रीसेट पासवर्ड के ऊपर सेट कर देना है, इसके ऊपर कर देना है। अब ये चीज़ें होंगी कैसे, ये भी मैं बताता हूँ। देखिए इस टाइप का कोई भी चीज़ का पासवर्ड आप बनाते हो तो इसको थोड़ा सा स्ट्रोंग बनाइए। जैसे आपका अल्फ़ाबेट में पहला आपका जो कोई भी नाम है तो पहला कैपिटल से दे दिया, फिर स्मॉल कर दिया, फिर कोई न्यूमरिक डाल दिया, फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया। इस तरीके से बनाइएगा। स्पेशल कैरेक्टर में क्या आता है, मैं एक एक चीज़ डिफाइन कर दे रहा हूँ। जैसे नाम लिखा तो नाम में कैपिटल में एम डाल दिया, इसके बाद स्मॉल में कुछ डाल दिया, इसके बाद न्यूमरिक में 1 2 3 कर दिया, @ स्पेशल कैरेक्टर में है, हैशटैग स्पेशल कैरेक्टर में है, डॉलर स्पेशल कैरेक्टर में है। तो इस तरीके से डाल करके आपने कन्फर्म बटन पे क्लिक करके नोट रोबोट पे और रजिस्टर कर देना है, यानी फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, न्यू पासवर्ड रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। आपका जो पासवर्ड भूल गए थे वो पासवर्ड सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है। क्लियर है? इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन वीडियो बनाया हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद भी कुछ लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी तरीके का दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं पिक करूँगा। कुछ नया टेक्निक, कुछ नया जुगाड़ लगाने की भरसक कोशिश करूँगा, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं उस पर जहाँ तक बन पड़ेगा, मेरे से मदद हो पाएगी, मैं मदद करने की कोशिश करूँगा। अब देखिए आपके सामने हमने रीसेट भी किया, पासवर्ड रीसेट किया, लॉगिन किया, लॉग आउट किया, सब कुछ करके दिखा दिया। सामने वीडियो पड़ी हुई है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर वीडियो देख लिए हैं, एनालिसिस कर लिए हैं, आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से कुछ भी हमें सीखने को मिलता है, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि समय समय पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो जो कुछ भी होगा, जिस टॉपिक पे होगा, मैं जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँगा। और मेरी ऐसा नहीं है कि मैं केवल व्यूज़ और केवल सब्सक्राइबर के लिए वीडियो बना रहा हूँ, नहीं, जो इन्फॉर्मेशन होती है मैं उसके आधार पे बना देता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि व्यूज़ के लिए बना रहा है, सब्सक्राइबर के लिए बना रहा है, तो ज़रा सोच के देखिए, आज से 1.5 महीना पीछे जाइए, बनाना होता तो तब भी मैं बना सकता था। जानकारी तो मुझे तब भी थी कि हाँ ऑक्सिंक आएगी, लेकिन मैं क्यों नहीं बनाता था, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा नहीं था। आएगी ये जरूर था, लेकिन कैसे आ रही है, क्या करके आ रही है, ये चीज़ें नहीं पता था, तो नहीं बनाता था, ठीक है। तो मेरी आदत है कि अगर नहीं इन्फॉर्मेशन है तो मैं नहीं बनाऊंगा। इन्फॉर्मेशन है, क्या ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं थी?